रोमियो 10 निकला। सर्दी होगी ना, पेपर जोड़ देंगे आप सोचे। रोमियो 10 और 11 वचन 9 पढ़ना शुरू कर दे। लिखा कि विश्वास कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये चिंगाई लैंदा सीक्रेट, चिंगाई लैंदा सीक्रेट किस चीज से? अपने मुंह नाल अंगीकार करना और प्रभु जानकर बोलना, ये उदाहरण पैदा करता है। तो सीक्रेट है अपनी चिंगाई लेने वास्ते, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है। अब अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है? सब तो पहला अपने मुंह तो अंगीकार करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। दूसरा, विश्वास भी करना है, अपने कर्मों के द्वारा दिखाना है कि उसने मुझे जिंदा किया, और ये विश्वास भी करना कि हाँ यीशु मसीह मुझे जी उठा मेरे लिए, तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार देंदा। अब अगे लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता उद्धार ना तुम कह लोगे, अंगीकार कर लोगे, ठीक हो जाओगे, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाना चंगा हो चुका। लेकिन पवित्रताई में स्थिर रखना किस दे नाल आंदा है? विश्वास नाल। किस चीज से विश्वास करना? परमेश्वर जीवित वचन देते और बाइबल में लिखा मुंह का अंगीकार, रब्बा मैंने ठीक कर दे, रब्बा तू ये कर, रब्बा वो कर। ऐसे जुबान नाल असीं फटकार रहे हैं, ऐसे जुबान नाल असीं अंगीकार कर रहे हैं प्रभु बचा ले, लेकिन की सबूत है कि प्रभु सानू ठीक करेगा? ऐसे एक पापी व्यक्ति भी कहना प्रभु रब्बा मैंने ठीक कर, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ਨੂੰ प्रमाण दे, सबूत दे कि प्रभु उससे काम कर सके, प्रभु उस चीज तो उस प्रॉब्लम को डिलीवर कर सके। आमीन। उसने क्या? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। उसने ये नहीं पहले क्या कि पहले मुंह अंगीकार कर उद्धार पाला, फिर धार्मिकता में स्थिर करे। उसने क्या? सबसे पहले पवित्रता ही जरूरी है। चिक्कड़ से खाड़ के सूर का भी नहीं जी, मैं तो ना तो लिया कि पॉसिबल है कि मैं तो गंदगी स्मेल ना आएगी। जिन्नी देर तक असं अपने आप को धो नहीं, साफ नहीं करते, पवित्रता च नहीं लेके आंदे, साडा मुंह का अंगीकार भी अधूरा है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा पाप वाली जगह पे नहीं टिकदा, ना ही पाप का साथ दिंदा है। बहुत सारे लोगों का वहम होता कि शायद पवित्र आत्मा साडे जीवन च काम करेगा, पवित्र आत्मा सानू छुएगा, पर नहीं छूना। अंगीकार भी करते लेकिन नहीं आत्मा छूंदा। उसका मेन रीजन यही है कि बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह स्थापित करने आए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, लज्जित ना होगा। तीसरी चीज, लज्जित ना होगा। जो ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, लज्जता भी चली जाती है, सानू कोई उंगली नहीं कर सकता। एक आदमी ठीक हो गया, लंगड़ापन चला गया, ठीक है, की होएगा? फिर कल नशे करेगा, की उनकी लज्जता चलेगी? नहीं गई। सिर्फ उन्होंने की पाया? उधार पाया, चंगाई पाई, शरीर की चंगाई पाई है। आज मसीह लोग शारीरिक चंगाई तक सीमित नहीं, उन्होंने इस चीज का कोई मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सारी जिंदगी च आए ने, नहीं आए, जे नहीं आए तो किदा लेके आना है, जे आ गए ने तो मेंटेन किदा रखना है। उन्होंने कोई चीज नाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि आजकल का जो इंसान है उन्होंने मान लो स्वार्थी हो गया। हालेलुया, हालेलुया।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। हालेलुया। समझ आ रही है? यस आ रही। एक और वचन पढ़ो। उपदेशक की पोथी, सब उपदेशकों के 12 चैप्टर। उसकी पहली वचन, पहले वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। उसने क्या अपनी जवानी के दिनों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ खुशी नहीं। अब एक और वचन पढ़ो। निकालो मत्ती की अंजीर और उसका ओके चार 5 चैप्टर और उसकी 11 और 12 वचन। धन्य हो, 5 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। उसने क्या तन हो जो तन तुसी मनुख मेरे कारण ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਤਾਉਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਮੁਕਲਾਉਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ आत्मा परण ਲਈ और आत्मिक हथियारों से मजबूत करने ਲਈ, तीसरा आत्मा ਨੂੰ ਪਰਨ ਲਈ, चौथा तो इस आत्मा ਨੂੰ फाइट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲੰਬੇ ਚਲੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
खड़ना दूर की गल। बाइबल कहती जो एक आदमी जो प्योर टोटली हर हिस्से तो बाइबल कहती ਉਹੀ परमेश्वर की उपस्थिति खड़ा रह सकता सी, परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ कर सकता सी और पवित्र आत्मा ਨਾਲ पढ़ सकता सी। सब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरता सी। हालेलुया हालेलुया। जद कि माड़े दिन हजे नहीं आए, ਉਹ ਬਰੇ ਹਜੇ ਨੇੜੇ नहीं ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ने कहा तो कलेश दिन आएंगे और यीशु मसीह क्या तू कहेगा मुझे इस दिन कोई दिलचस्पी नहीं, तो परमेश्वर का तेन की पता होगा कि मेरे रेवोल्यूशन की है, इन दिनों के कहानी की है, ये दिन क्यों आए नहीं, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट ही नहीं इन और तो दुखी होएगा। दुखी किन होना चाहिए? शैतान होना चाहिए, शैतान की चीजें होना चाहिए, शैतान लोकल होना चाहिए। क्यों नाराज होना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक एक वचन पूरा हो रहे और तोड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन लोग जोड़ रहे हैं। आमीन। जिन्ना अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਬੜੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੋ ਜਿਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਦਲ ਵਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕੰਬ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਦ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਿਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਲੈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੜਾ ਸੁੰਭ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾ ਰਲੇ, ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਅਰਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ यीशु मसीह ने इसीलिए कहा मैं आत्मिक चीजों ध्यान नहीं करना। यीशु मसीह ने क्या स्वर्ग की चीजों से की करो, ध्यान लगाओ। उसने क्या आसमान वाल तकते रहो, क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने दाऊद ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੇ ਚਾਰ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਾਰੀ ਵਚਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ओके, एक और वचन पढ़ो।
जो तुसी मत्ती 28 उनकी 20 वचन पढ़ते हैं, मत्ती 28 उनकी 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ संग रहूंगा। उसने कहा उन्हें सिखाओ कि उन्हें सारिया गल्लां दी पालना कर जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिता है। देखो मैं जुग दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल हां। पहले की लिखा उन्होंने सिखाओ उन्हें सारिया गल्लां दी पालना कर जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिता सी। यीशु मसीह ने कहा जाओ लोगों को प्रचार करो, लोगों को सिखाओ। आप परमेश्वर ने उन लोगों का नाम नहीं लिया जो पवित्रता आई थे, परमेश्वर ने लोगों का नाम लिया जो पाप च ने, क्योंकि परमेश्वर ने क्या मैं पापियों लिए आया ना कि धर्मियों लिए। धर्मी जो पाप करता तो बाइबल कहती बेवकूफी करता, लेकिन एक पापी गलती करता तो परमेश्वर ने माफ करता, इसलिए अपने एंजल्स में भेज के बाइबल चंगा करता है। आमीन। उसने क्या उन्हें सिखाओ उन्हें सारिया गल्लां दी पालना करन जिन्हां मैं तुहानू हुक्म देना हाँ। तुहाडे विचों हर एक और वचन पढ़ो। रसूला दे करताब on the 5th chapter on the 20 वचन और on the 31 और 32। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। उसी को और 31। हाँ, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपनी दाहिनी हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव के शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जाओ हैकल विच खड़ो इस जीवन दियां सारियां गल्लां लोकां नूं सुनाओ। जीवन दी गल्लां यीशु मसीह ने क्या जीवन कौन है? मैं हाँ। जीवन दा पानी कौन है? मैं हाँ। जीवन दी रोटी कौन है? मैं हाँ। और यीशु मसीह ने क्या जाओ हैकल विच खड़ो इस जीवन दी सारी गल्लां नूं लोकां नूं सुनाओ। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जाके सारे से बार बार उन्हें प्रे करो, परमेश्वर का गल्लां नूं सुनाओ तां जो लोग परमेश्वर दी गल्लां ते परमेश्वर दे वचन ते विश्वास कर सकन और उस दिन सारा प्रार्थना कर सकन। आज सब बाइबल क्यों दिती गई है, वचन क्यों दिते गए हैं? तां जो सब चेतावनी से समझ सकिए जो प्रभु ने सानू दित्तियां ने और उन अनुसार प्रार्थना कर सकिए। ਅਸੀਂ विनती कदों करते, प्रार्थना कदों करते हैं जब सानू किसी चीज की जरूरत है। दूसरी ऑप्शन जै साडी गलती हो गई है ਅਸੀਂ उनके लिए माफी भी करते हैं। तीसरा जै सानू कोई चीज लेनी है ਅਸੀਂ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब परमेश्वर ने क्या हैकल खड़ जाओ जो जी सारी गल्लां लोकां नूं सुनाओ। उसे परमेश्वर ने अपने सज्जे हाथ नाल उच्चा करके हाथों से मुक्त ठहराया किसनूं? प्रभु यीशु मसीह। और जो इजराइल नूं तौबा ते पापां दी माफी बख्शे इन्हां गल्लां दा गवाह हां ਅਤੇ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने अपने मनन वालियां नूं बख्शिया। मनन वालियां नूं जो परमेश्वर दे हुक्मन मंनदे ने और अपने आप नूं पवित्रता च रखदे ने। सिर्फ चमत्कार तक सीमित नहीं रहंदे, जो परमेश्वर दे वचन उत्ते
100% ਸਹੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं। निकाल रसूला करता उनका 20 और 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु का वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। उसने कहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਤਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਦਿਖਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਬਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੀ को उठाया। हालेलुया। उसने कहा चाहिए कि उसी तरह मेहनत करके नताने की सहायता करिए। प्रभु के वचन चित रखिए किसने सानू की फरमाया और चित लैन नालों देना मुबारक है। लैन नालों देना मुबारक है। आज चाहे थोड़ी थैंक्स गिविंग हो, चाहे परमेश्वर की महिमा हो, चाहे परमेश्वर का सुसमाचार हो, जिन्ना प्रभु यीशु मसीह की क्रियावां नूं वंडोगे, लोकां तक पहुंचाओगे, प्रभु उन्हें ज्यादा बढ़ाएगा, उन्हें ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मज भरन का और कोई सीक्रेट नहीं है। आत्मज भरना उन्हें ज्यादा अपने आप में सब तो पहले अपने अपने पवित्रता रखो। दूसरा सुसमाचार, यही सीक्रेट है आत्मा ने सब पे भरन का। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं। तो रोमियो पढ़ते हैं, रोमियो 4 19 20 21 और 22। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण जे उसने उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बाइबल कहती नेचर चो ढिला ना होया, विश्वास विच ढिला ना होया। ਉਹ 100 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 100 ਵਰ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮਰਦ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਚਿਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫੇਦ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ। ਆਮੀਨ। ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼
एक वचन और पढ़ो। ऐसे चक्र भी 13 वचन है। क्योंकि जे प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा और ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। उसने क्या जो वचन जो तू जगत का अधिकारी होगा अब्राहम अथवा उसकी अंश नाल शरण दे राही नहीं सगों उस धर्म दे राही ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ एंजल्स मैं पहले तुम दस चुका एंजल्स उन बहुत बारी आते थे लेकिन बाइबल कहते पहचान नहीं पाना सी क्योंकि आत्मिक अखां बंद होने करके इस करके ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਵੀ ਗਈ। परमेश्वर का वचन उसने पूरा करने ਵਿੱਚ सामर्थ है। आमीन आमीन। एक और वचन पढ़ते हैं। निकालो अपसियों on the 4th chapter the G21 पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई दी गई। उसने कहा तुसी मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਸਲਾਹ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। अब सारा टोटली किस चीज से निर्भर करता है? साडी पवित्रता से। यीशु मसीह ने इसलिए क्या तौबा कर मन फिरा क्योंकि स्वर्ग राज्य नजदीक है। परमेश्वर ने नहीं क्या तू चंगा हो जा। यीशु मसीह ने नहीं क्या तू डिलीवर हो जा। उस अंधे ने पूछा तेरे की करा उसने कहा मैंने शुद्ध कर। उसने नहीं क्या मैंने अंधे से जाखा कर दे। उसने पता कि परमेश्वर सदा वाल देने वाला परमेश्वर है सन छोटी मोटी ब्लैसिंग देने वाला नहीं। आज बहुत सारी ब्लैसिंग्स ने सन लैनियां नहीं आंदियां असि लिमिटेड ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। मैं एक दिन तुमने स्टोरी दसी सी कि एक आदमी सी और उनकी एक औरत सी वाइफ सी उन्हें घरे कोई बेबी नहीं सी औलाद नहीं सी। अब वो चाहते थे कि साढ़े घरे बेबी बॉय हो जाए क्योंकि अब्राहम तरह बुजुर्ग हो चुके सी। उन्होंने सी कि साढ़े अंश को कोई अगे लेके चले लेकिन कोई बेबी नहीं है। और एक दिन दूत परमेश्वर दूत उतरिया उन्होंने सोच लिया तुम की चाहिए बेबी चाहिए की चाहिए कहने थोड़े लिए मैं की कर। अब उन्होंने उस औरत ने एक बुझारत विच उस आंसर किया कि मैनू सोने दी मधानी चाहिए और रिड़कण वाली दे हाथ सोना होना चाहिए और
खान वाला एक बंदा होना चाहिए था। ठीक है, अब उन्हें की मांग लिया, घर भी गरीब सी और उन्होंने कोई बेटी भी नहीं सी, पर उन्होंने की मंगया, एक औरत चाहिए जो मदानी सोने ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡਨ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਤ ਕੋਲੋਂ? उसने परमेश्वर को एक बेटा मांगया, दूसरा उसने अपनी फैमिली की गरीबी दूर करने के लिए मांगया, तीसरा एक ऐसी बहू जो अपनी फैमिली नाल काम नाल हाथ बनांदी हुई मंगया कि एक ऐसी बहू जिंदे हाथ च गोल्ड का चूड़ा पाया होवे और गोल्ड दी मदानी नाल दुध रिड़के। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने पुत्र चाहिए, उसने कहा मैंने एक नौ चाहिए। आमीन। उसने परमेश्वर साहब ने अपने आप को खोल दिता। उसने बहुत नहीं मंगया, उसने नहीं कहा पुत्र दे, उसने कहा मैंने नौ चाहिए। प्रभु विश्वास में देख दे। असि पार्टिकुलर कमांगे प्रभु बेटा कर, मैंने एक बेटा दे दे, बेटा आ गया, लेकिन फाइनेंस नहीं मंगया, असि अपन सब कुछ नहीं मंगे, सिर्फ बेटा मंगया। लेकिन यही हो कही है कि सानू एक बहू चाहिए और सारी डिमांड कवर कर दी हुए तो प्रभु सब कुछ देगा। उस औरत ने की किया, अमीर भी हो गए, इस बोन जोगे भी हो गए, उन्होंने गरीबी चली गई, बेटा भी आ गया, बेटे नाल बहू भी आ गई। आमीन। उसे प्रकार परमेश्वर साडे फेथ अनुसार, विश्वास अनुसार, साडी दृढ़ता दे नाल जो ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਚੂਚਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। और परमेश्वर का तेरा जितना विश्वास है पूरे इजराइल में नहीं देखा, और परमेश्वर का जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। जिन्ना अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ परमेश्वर ਲਈ ਦਿਓਗੇ और अपने आप ਨੂੰ आत्मिक क्रियाओं ਵਿੱਚ बिजी रखोगे, पाप नहीं करोगे शरीर द्वारा, दूसरा शैतान को जिंदगी काम नहीं कर सकता, तीसरा प्रभु का आत्मा अपने आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि तुम थोड़ी जिंदगी में सेव नहीं कर देगा। आमीन। और मेरा विश्वास है कि खुदा मेरा रूह छू चुका है, सारी डिस्ट्रक्शन से जा चुके यीशु मसीह नाम के विच। और मेरा विश्वास सारे मतलब तेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम के विच। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।